हिंद दोस्तों। एवीएनएल आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से आईआईटी छात्रों के लिए जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर 1005 सीटों पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। फॉर्म को कैसे भरेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप हमारे चैनल अनिल सर आईटीआई को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। अगर आईटीआई पास आउट है तो आपको तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको अनिल सर आईटीआई चैनल पर 100% सही वैकेंसीज की जानकारी आपको मिलती रहती है। आने वाले दिनों में भी कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है, या आपको जो भी लेटेस्ट वैकेंसी, सभी तरह की वैकेंसियों के बारे में आपको अपडेट मिलता रहता है। और आपको बता दें, अगर आप एवीएनएल एग्ज़ाम की तैयारी में लग चुके हैं तो आज ही अनिल सर आईटीआई ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपके सिलेबस के अनुसार अनिल सर आईटीआई ऐप पर मॉक टेस्ट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। क्योंकि हमने सिलेबस के बारे में भी आपको सबसे पहले बताया था कि ये सिलेबस इस बार रहने वाला है। उसी सिलेबस के अनुसार हम अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन पर बहुत जल्द आपकी प्रैक्टिस शुरू कराने वाले हैं। तो अभी डाउनलोड करके रखिए, जैसे ही आपको मॉक टेस्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। अगर आप एवीएनएल जूनियर टेक्नीशियन का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फॉर्म के बारे में। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, या आप रेगुलर विजिट करते रहा करिए anilsariiti.in वेबसाइट पर। ठीक है, जहाँ पर आईटीआई की जो भी वैकेंसीज है उसकी जानकारी आपको मिलती रहती है। यहाँ पर जब जाइएगा तो एक नोटिफिकेशन का अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। ऑफिशियल साइट पर का लिंक में जाइएगा, वहाँ पर जब जाइएगा तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, एक रजिस्टर का, एक लॉगिन का। आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, फर्स्ट टाइम आया है तो ठीक है। और आपको बता दें, 25 जुलाई के पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। 25 जुलाई के पहले ही, क्या पता डेट बढ़ेगा कि नहीं, तो 25 जुलाई के पहले आपको अप्लाई कर देना। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, कि अगर डेट बढ़ गया तो उसकी जानकारी आपको चैनल पर देते रहेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करिएगा आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करने के लिए आएगा, और यहाँ पर आपका जो भी लग रहा है कि हमको ये पोस्ट अप्लाई करना है, आपका ये ट्रेड है, तो इसमें से जो कोई भी एक ट्रेड अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो ट्रेड आपका है। उसके बाद आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक पोस्ट कोड आ जाएगा। आपको आपका नाम इंटर करना है, मोबाइल नंबर, दोबारा से मोबाइल नंबर वही सेम टू सेम। अगर कोई अल्टरनेटिव नंबर देना है, दूसरा कोई नंबर का जीवन का, तो उसको दे दीजिएगा। एक बार ईमेल आईडी और दोबारा से कंफर्म करिएगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करिएगा। तो उस ओटीपी को जैसे ही एंटर करिएगा उसके बाद आई एग्री का ऑप्शन आएगा, तो इसको क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो जो डेटा एंटर किए हैं, जैसे कि आपका पोस्ट नेम, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन सभी को कंफर्म करने के लिए ऑप्शन आएगा। कंफर्म करिएगा और आपसे पूछिएगा कि ये जो भी डिटेल दे रहे हैं वो सभी डिटेल देने के लिए आप खुद को मंजूरी दे रहे हैं, कि प्राइवेसी है क्योंकि आपका डाटा है। तो आप आई एग्री पर क्लिक करिएगा, तो कि हाँ हाँ, आई एग्री करने के बाद सारा डिटेल आपको एक बार ध्यान रखिएगा। जो भी डेटा एंटर करिएगा रजिस्ट्रेशन करते समय, वो दोबारा एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो भी डेटा रहेगा वो परमानेंट रहेगा। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन जो करते वक्त नाम इंटर करिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसको 2 बार 3 बार जरूर एक बार देख लीजिए। पोस्ट कोड जो है, पोस्ट जो है सही से देख लीजिए कि आपने किस ट्रेड में अप्लाई कर रखा है, अप्लाई किस ट्रेड में करने वाले थे, सही से कर रहे हैं ना, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, और जैसे ही रजिस्टर करिएगा उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, जो लास्ट नंबर शो होगा वो आपका, आपके पहले जितने लोगों ने फॉर्म भरा है वो उसकी संख्या दिखाई देगी। उसके बाद आपका नंबर आएगा कि आप कितने नंबर पर हैं, वो दिखाई देगा, और क्लोज का ऑप्शन आएगा, यहाँ से क्लोज करिएगा। आईडी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। ऑटोमेटिक लॉगिन भी हो जाएगा फर्स्ट टाइम। अगर किसी कारण से लॉग आउट हो जाता है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं वहाँ से जाइएगा, तो यहाँ पर लॉगिन का बटन मिलेगा, तो लॉगिन करिएगा जो मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा आईडी पासवर्ड है उसी से। लॉगिन करने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका बेसिक डिटेल्स अब एंटर करना होगा। जहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करके। यहाँ पर आपका सिटीजन इंडिया के हैं, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो होंगे उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके पिता का नाम, माता का नाम, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है।
अब आपसे 3 एग्ज़ाम सेट ही पूछा जाएगा। 3 प्रेफ़रेंस देना है, तीनों कई सारे सेंटर आएँगे, उनमें से 3 सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको डिसेबिलिटी पूछा जाएगा कि आप विकलांग हैं या नहीं हैं? अगर होंगे तो येस, नहीं है तो नो करिएगा। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आप एवीएनएल में अप्रेंटिसशिप किए हैं या नहीं किए हैं? अगर किए हैं तो येस करिएगा, नहीं किए हैं तो नो करिएगा। अगर आप कहीं पर किसी भी प्राइवेट किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस कहीं पर आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो यस करिएगा, नहीं कर रहे हैं तो नो करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। आगे एड्रेस वाला सेक्शन आएगा, आपको एड्रेस भरना है, अपना सारा एड्रेस डाल दीजिएगा अच्छे से। परमानेंट एड्रेस और करेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करके परमानेंट एड्रेस जो है आपको अलग भरना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे देखिए, जैसे आपका ट्रेड है, जो भी ट्रेड है, तो मान लीजिए कि कोई ट्रेड में 2-2 3-3 जगह पर वैकेंसियाँ हैं, तो यूनिट आपको प्रेफ़रेंस मिलेगा कि कौन-सा आप चाहते हैं पहले। तो यहाँ पर जो है आपको यूनिट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे 3 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, तो तीनों यूनिट आपको प्रेफ़रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 2 यूनिट 2 जगह पर वैकेंसी है, तो दोनों में से अलग-अलग प्रेफ़रेंस देना पड़ेगा, किसकी मतलब कहाँ पर आप पहले जॉइन करना चाहिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मैट्रिक का बेसिक डिटेल्स एंटर करें, जैसे मैट्रिक किस बोर्ड से किए हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उसको यहाँ पर एंटर करना है। बीएससी भी पटना कर दीजिएगा। मैं यहाँ पासिंग मंथ और ईयर पूछ रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। मार्च या कब पास आउट हुए हैं, उसको यहाँ पर एंटर करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर स्कूल का नाम, किस स्कूल में आप मैट्रिक का मार्कशीट से देख लीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो सब्जेक्ट आपके मैट्रिक के मार्कशीट पर दिए गए उसको कॉमा लगा करके सभी जो सब्जेक्ट का लिख दीजिएगा नाम। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा परसेंटेज या आपको ग्रेड, तो आप परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए। अगर सीबीएसई से थे तो सीबीएसई का जो होता था सीजीपी होता था, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज सेलेक्ट करिएगा तो आपसे मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स पूछेगा, तो ऑब्टेन मार्क्स आपको 300 नंबर डाल देना है। अगर जितना नंबर जैसे आया होगा, टोटल मार्क्स जैसे 500 नंबर का था तो 500, और 500 में जितना आया ऑब्टेन मार्क्स में आपको एंटर कर देना है। 12th का डिटेल है तो 12th का डिटेल दीजिएगा, नहीं तो अब आईआईटी का डिटेल यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए क्वालिफिकेशन, नेम है ट्रेड, यहाँ पर आईटीआई, फिर स्पेशलाइजेशन में जो है जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिक एक ही ट्रेड आएगा। एनसीवीटी या एससीवीटी जहाँ से किए होंगे उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। कब पास आउट हुए तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इफ़ एनीवन परसेंटेज पूछेगा तो यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। परसेंटेज जैसे सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पर आपसे ऑब्टेन मार्क्स पूछिएगा, तो जैसे 1200 नंबर का अगर आपका एग्ज़ाम है तो टोटल मार्क्स में 1200 एंटर करिएगा। 1200 में 1000 नंबर आया है तो ऑब्टेन मार्क्स में 1000 सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही जाइएगा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए देगा, तो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे फ़ोटो अपलोड करिएगा। फ़ोटो जो सही साइज़ है उस साइज़ में आपको फ़ोटो, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, फिर आईटी का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। अगर ओबीसी, एससी, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर 12th का डिटेल दे रहे हैं तो 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से आपको यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेशन फ़ीस, और ज़ीरो दिखाई दे रहा है आपके अनुसार तो यहाँ पर पेमेंट नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर 300 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पेमेंट करना होगा, ठीक है। और एक बार जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा, सारा चीज़ व्यू कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो सबको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर रीसाइज नहीं हो पा रहा है, सही साइज नहीं मिल रहा है, तो हम उसका भी लिंक दे देंगे जहाँ से आप अपना इमेज को, पीडीएफ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सही साइज में वहाँ पर जैसे ओपन करें वहाँ पे सही साइज देना होगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपका नहीं ले पाएगा। फ़ोटो का भी सही साइज होना चाहिए, और सिग्नेचर का है। फ़ोटो अगर साफ-साफ नहीं दिखेगा तो लेगा ही नहीं, ब्लरी ब्लरी रहेगा तो नहीं अपलोड होगा। तो साफ-साफ फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। पीडीएफ में डॉक्यूमेंट अपलोड होगा सारा, बाकी उसके बाद आगे यहाँ पर यस कर दीजिएगा, यस करिएगा या टिक मारिएगा, आई एग्री करिएगा। उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करिएगा। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद प्रीव्यू करना पड़ेगा, सबमिट नहीं होगा, पहले आपको प्रीव्यू देख लेना है, सारा चीज़ सही से देख लीजिएगा। अगर करेक्शन करना होगा तो करेक्शन करिएगा, नहीं तो फाइनल
सबमिट करें। जैसे सबमिट करिएगा, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट आउट करके रख लेना है। और सिलेबस पर हम एक और वीडियो कल ला देंगे। उस सिलेबस के अनुसार आप जो है तैयारी में लग जाइए और अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए आगे की तैयारी के लिए। एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, आपको कब तक एग्ज़ाम होगा उसकी जानकारी के लिए चैनल के जुड़े रहिए। हम आपको बहुत ही जल्द आपको इसकी भी जानकारी चैनल पर अपलोड कर देंगे।